देखिए पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th प्लस टू एचबीएससी बोर्ड 2018 का 2018 का सेट ए बी सी डी 4 सेट देखिए एचबीएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है और गूगल ड्राइव में इसको सेटल डाउन करके सीक्वेंस बनाकर 2017 से लेके सारे उसमें बेटा अपडेट कर दिया मैंने 2017 से लेके टिल टुडे तक, यानी कि 2023 का पोर्टल से 2 कोड हमें अवेलेबल हुए हैं। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड भिवानी ने 2-2 कोड हर एक पेपर के ऑलमोस्ट, शायद कुछ पेपर्स के ना भी हों, ठीक है, ऑलमोस्ट तो वैसे कर रखे हैं। चलिए जी, गुजरात राज्य का निर्माण हुआ, चौथी लोकसभा के चुनाव निम्नलिखित वर्ष हुए। बेटे एक पेपर ना 2 पेपरों का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, एक पेपर रहता है अपलोड करना, ठीक है जी, सॉल्यूशन। अभी मैं उसका सॉल्यूशन भी अपलोड करती हूँ, फिर यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस किस का क्वेश्चन वहाँ पर है या नहीं है। अगर फिर भी बेटा कोई दिक्कत परेशानी होती है ना कि कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, इसका सॉल्यूशन दे दो, इसका आंसर दे दो, फटाफट बस तुम बच्चों ने अपना इधर उधर नहीं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना डाटा, मेरे को कमेंट में लिख देना कि मैम इसका आंसर बताना, मैं फटाफट से अपने आप ही ढूंढ ढांड के जहाँ से मर्जी अरेंज करके आंसर दे दूंगी फटाफट से आपको, ठीक है जी। आप पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ाई करो बस अपनी, मार्क्स ना आए एडमिशन नहीं मिलनी बच्चा आपको, ये देख लेना अच्छी वाली जगह पर। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए आप बच्चों का, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाए, या जहाँ पर भी अच्छी अच्छी जगह चाहते हो जहाँ पर आपका इच्छा है कि मैंने एडमिशन वहाँ लेनी है, वहाँ हो जाए। पर वो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बहुत अच्छे से खूब से पढ़ते हो और मार्क्स अच्छे लेके जाते हो, अदरवाइज मेरिट बेटा 90% तक जाती है मेरिट, ठीक है जी। नेशनल वीमेन कमीशन के 4 फंक्शंस बताइए। देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन देखो सारे का सारा, 12वां 13वां 14th 15th 16th 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये क्यों ऐसे करके लिखे हुए हैं? क्योंकि आप खुद सोचो ना, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उन्होंने 4-4, भाई बच्चे ने दो दो फंक्शंस भी प्लानिंग कमीशन के बता दिया, 2 नंबर पक्के उसके, ठीक है। देखो कितना क्लियर कट वे में पेपर बना रखा है। गठबंधन सरकार के कोई 4 लक्षण बताइए, सोवियत संघ के विघटन के 4 परिणाम बताइए, चीन द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के लाभों का संक्षेप में, भाई चीन ने कुछ आर्थिक सुधार किए थे, इकोनॉमी रिफॉर्म्स किए थे, हमारे के लिए हमारा क्या फ़ायदा हुआ उसके बारे में बताइए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के, ठीक है जी, वातावरण, ये तो बेकार बेकार नहीं, मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, 19वां है ना। चलिए मैं आपके साथ लेटेस्ट सिलेबस भी डिस्कस करूँगी, फिर आपको पता लगेगा कि भाई उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी आपके कितने परसेंटेज का। ये देखो ग्लोबलाइजेशन फिर आ गया ना, 21वां ए सेट हुआ कंप्लीट 2018 का, यानी कि 2 लास्ट के पोर्शन आपके ग्लोबलाइजेशन और उससे रिलेटेड हो गए, इन्वायरमेंट से, है ना, ग्लोबलाइजेशन से, इन्वायरमेंट से। देख देख लेना इन्वायरमेंट, अगर दोनों में से कुछ भी पूरा अच्छे से याद कर लेना, इन्वायरमेंट करोगे वो भी आपका जीके बन जाना। 2018 का बी सेट देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बेटा सिलेबस में अगर ग्रेजुएशन में हो जाओगे ना, फर्स्ट ईयर में आपको एक पेपर जो सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे बी टेक है, बीबीए बच्चा है, बीसीए है, बीए बीकॉम, सभी के लिए इन्वायरमेंट का पेपर देना जरूरी होता है सभी के लिए, ठीक है, चाहे आप इन्वायरमेंट टॉपिक उठा लेना। चलो द्विराष्ट्र 2 नेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया, किस सिद्धांत ने, किस हु हैज एडवोकेटेड द 2 नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किसने प्रतिपादन किया, ठीक है, हिंदी का कीवर्ड यहाँ लिखना भूल गए ना, हु मतलब किसने। आपातकाल की समाप्ति का देश में 6ठी लोकसभा के चुनाव कब हुए, ये सारे बेटा आप अपने प्रीवियस वाली वीडियो जो सोल्यूशन की 3 वीडियोस बनी उसमें अपलोड कर दिए मैंने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुई, गरीबी हटाओ का नारा अभी प्रीवियस सेट में भी था, इसमें फिर से आ गया, नारा किसने लगाया, ठीक है जी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, एनडीए का गठन कब हुआ, कौन सी दलीय प्रणाली पाई जाती है भारत में, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, उपरोक्त में से बहुदलीय बहुदलीय पाई जाती है जी, ठीक है जी। चलिए सद्दाम हुसैन किस वर्ष कारावास के लिए पकड़ा गया था, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ, फिलिप्स, नेपाल में सन डैश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, गरीबी हटाओ किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, व्हेन मंडल कमीशन हैड पुट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट,
ये तो है आंसर वहाँ पर ना उस वाले को उसमें। आसियान का फिर से आ गया, मेंबर कंट्रीज क्या पूछ रहे हैं वो, वर्तमान सदस्य देशों के नाम, कंट्रीज के नेम लिखने हैं ना जी। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, हमारा ये इन्वायरमेंट जो पोल्यूटेड होता जा रहा है उसके बारे में लिखना सारे का सारा। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ठीक है, उसी से रिलेटेड हो गया ना। ग्रीन रेवोल्यूशन का फिर से आ गया जी। आसियान के किन्हीं 4 कार्य कार्य को बात बारे में बताए। 19वां, बैड इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन ऑन, चलिए वो 20वां, ठीक है जी, बस सेट बी भी बेटा खत्म होगा। सी और डी, सी और डी वो भी मैं इसी लिस्ट में अपडेट कर रही हूँ। 2018 का पेपर सेट सी सेट डी, उससे बेटा आपको भी काफ़ी लंबा एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा, मेरे को भी ना प्लेलिस्ट बनाना इजी रहेगा सीक्वेंस फॉलो बनाकर। बस यहाँ से देखिए, है ना जी। स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, कब हुआ था जी, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधान जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई। संपूर्ण क्रांति का आह्वान निम्न में से किस नेता ने किया था। जनता पार्टी की सरकार द्वारा आपातकाल की ज्यादतियों की जांच हेतु शाह योग की नियुक्ति, देखो शाह योग वाला आपने बहुत अच्छा खासा पढ़ा ना बेटा, कब की गई। शाह योग है ही इसी रिलेटेड था कि भाई किसी सरकार में, ठीक है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी तो शाह नीति की डिमांड की गई, शाह आयोग की डिमांड की गई। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ ओपोनेंट पार्टीज आगे आ गई थी। बस आप उसमें से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वीडियो सुन लेना, पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी अच्छा लगे, हमें मार्क्स से मतलब है बेटा, जो भी आपको अच्छा लगे जैसे भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लेना चाहिए बस। धारा 370 इज, इसका तो शायद पता नहीं आने वाला है क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत ट्रेंड में था बेटे, इस बार तो 370 का कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा मेरे को। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्शन, ये पहले भी आया था। एमरजेंसी क्या होती है, इलेक्शन क्या होता है, दो दो लाइन के आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये देखिए जी, किनके द्वारा की गई, हाँ ये 5th क्वेश्चन है ना आपका, ये वो है, उसी के सहायकों ने ही कर दी थी, जो उसके अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी के, हम पढ़ चुके ना ये वाला भी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब और किनके द्वारा की गई है ना जी, आपको पता है, ये तो अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। बाईपोलर सिस्टम क्या है, डोमिनेंस वर्चस्व से, ठीक है जी, वर्चस्व से क्या अभिप्राय है, डोमिनेंस से क्या अभिप्राय है। बांग्लादेश फॉर्म्ड कब हुआ, व्हाट वाज द मेन कॉजेज। 2 एलिमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी, चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए। प्लानिंग सिस्टम वाज सिलेक्टेड इन इंडिया, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन द, ये भी हम पढ़ चुके ना, बट ये मेरे को याद नहीं आ रहा, भारत में महिला को लेकर तो नहीं था वो क्वेश्चन, वैसे तो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखिए, देख लेना बेटा जो सोल्यूशन मैंने दिया ना वो इससे रिलेटेड है या नहीं है, फिर नहीं तो यूट्यूबर और यूट्यूबर्स भी या किसी का भी, बटे हमें मार्क्स या किसी की भी यूट्यूबर्स का कुछ भी सोल्यूशन सुनो, बस किसी का भी सुनो जिसका भी कंटेंट्स अच्छा लगता है, मार्क्स लेके आने हैं आपने, पढ़ के मार्क्स कब आएंगे, जब पेपर में बहुत सारा अच्छा लिख के आओगे, अच्छे अच्छे वाला लिख के आना, और सीक्वेंस में लिखना, उल्ट पुल्ट मत करना। बच्चे क्या करते हैं, किसी का पार्ट कहाँ छोड़ लिख देते हैं, किसी का पार्ट कहीं लिख देते हैं, गलत बात है बेटे। हमारा बच्चों का लॉस है, टीचर का नहीं कुछ जाएगा, उसको कन्फ्यूजन होगी, वो मार्क्स किसी के दे देगा किसी के नहीं देगा, ठीक है। ध्यान रखना जब पार्ट को वैसे तो सीक्वेंस में करा करो पेपर सारे का सारा, यूं नहीं करते होते कि किसी का पार्ट कहीं कर दिया। ये आप खुद सोचो, सीनियर क्लास में प्रमोट होने वाले हो, ये गंदी सी अप्रोच क्या होती है कि किसी का पार्ट कहीं कर दिया। 2018 का डी सेट देखिए बेटा, ठीक है, जब भी स्टार्ट करोगे सीक्वेंस में लिखना, उल्ट पुल्ट मत करना बेटा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीक्वेंस में करना सारे का सारा पेपर। खूब पेपर को भर के आना, खूब लिख के आना, बहुत अच्छे नंबर लेके आना बेटे हर पेपर में, हर पेपर में, ठीक है। परसेंटेज सभी पेपरों की ऐड ऑन करके बनती है। देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बना। प्रथम गैर कांग्रेसी, मोरारजी, ये भी नहीं था, मेरे को लगता है जगजीवन राम, नहीं, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, है ना, हमने पढ़ चुका बेसिकली, वहां से देख लेना ना। चलिए जी, आपातकाल के दौरान किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आया राम गया राम का मुहावरा निम्न में से किससे संबंधित है। आया राम गया राम, ठीक है जी।
इसका अगली वीडियो में कोशिश करती हूँ आपको सोल्यूशन देने की, ठीक है। कि इसका मुहावरा शायद क्या पता मेरे उसी में हो बेटा जो मैं अपलोड करनी है ना। बस खूब लिख के आना सभी पेपर्स में जितने भी रह गए, जो अभी तक जो कुछ हो गया करके आयो, नहीं करके आयो, लिख के आयो, कोई बात नहीं। अब जितने और रह गए उसमें खूब पढ़ के जाओ, खूब लिख के आओ। और अब तो आपकी होली का भी हो गया आज, है ना जी, आज होली थी, ये भी हो गया। बस अब पूरे अपनी स्टडी पे फोकस करो, नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत आ जाएगी। पहले ही इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी, हर चीज़ के कंपटीशन का लेवल हद से ज़्यादा बढ़ चुका है बेटा, हद से ज़्यादा। सीईटी का पेपर भी कंपलसरी कर दिया अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने बैठना, ठीक है। वो क्वालिफाइंग पेपर कर दिया सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप सोच के देखो, कंपटीशन इतना हार्ड है, मार्क्स नहीं लेके जाएंगे, हमारा क्या बनेगा, क्या होने वाला है पता नहीं, है ना। अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे, पर अगर अच्छे वाला पढ़ के जाओगे सब कुछ हो जाना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छे वाली प्रेपरेशन करके जाने, लाइव विद एफर्ट्स, याद रखना। ऐसे टाइप क्वेश्चंस देखो, रिपीटेडली पढ़ पढ़ के जाओ, सिलेबस कम कर जाओ थोड़ा, पर अच्छे वाला सिलेबस करके जाना होता है, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करके जाना होता है। चलिए बस बेटा हो गया, ठीक है। ये 1 मिनट, ग्लोबलाइजेशन तो हर बार ही आ रहा था बेटा, ध्यान से सुनो, ये कर जाना बेटे। ये कहीं ना देखो, लास्ट 21वें क्वेश्चन में ग्लोबलाइजेशन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड आ रहा था, पर ये फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है। मूलवासी से क्या अभिप्राय, इंडिजीनियस पीपल कौन से होते हैं, उनके राइट्स क्या आते हैं, ये भी कर जाना, ठीक है। देखते हैं शायद मेरी नेक्स्ट वाले सोल्यूशन में क्या आता हो। 2018 का भी बेटे ABCD पूरा कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया। चलिए खूब पढ़ के जाना है, तैयारी करके जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। और ये सब कुछ आपका जीके बन जाना, याद रखना। ये अब तो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, बट आपकी जीके बन जाएगी, देखना। चलिए, क्या अब तक कल आप में से ही कल कोई नेता बन जाए, है ना। Today's youngsters, tomorrow's nation builders. Okay, thank you students.